तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेकर आए जो माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। यह प्रयास पुस्तिका पे आपको कब कार्य करना है? ग्रीष्मकालीन अवकाश में इस प्रयास पुस्तिका पे कार्य करना है। और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24-25 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आज प्रोजेक्ट कार्य 9 को प्रोजेक्ट करेंगे हम। प्रोजेक्ट 9 में क्या दिया है? शव परिवारस्य वरिष्ठजनानां पृष्ठतः भारतीय मासानां नामानि वासराणां नामानि तिथीनां नामानि लिखत। अपने परिवार के वरिष्ठ जनों से पूछकर भारतीय महीने, वार और तिथियों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या करना है। जो आपके परिवार के वरिष्ठ जन है, वरिष्ठ जन में कौन आ जाएंगे? आपके मम्मी पापा, दादा दादी। इनसे आपको क्या है, जो भारतीय महीने होते हैं, जो हिंदी पंचांग के महीने होते हैं, हिंदी माह होते हैं, वह माह पूछना है। अंग्रेजी माह तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो जाते हैं, ये आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे हिंदी माह यानी भारतीय महीने नाम नहीं जानते। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है? मासा नाम नामानी, क्या कह रहा है इसमें? मास यानी कि जो भारतीय महीने हैं उनके नाम बताइए। जैसे उदाहरण में दिया है चैत्र मास। पहला क्या हो गया? चैत्र मास। दूसरा बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठवां भाद्रपद, सातवां अश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, 10वां पौष और 11वां क्या हो गया आपका? माघ और 12वां महीना हो गया फाल्गुन। ये कौन से महीने आपके? भारतीय महीने, हिंदी पंचांग के महीने हैं। ये महीने आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि चैत्र से नया वर्ष शुरू होता है और कौन से माह में समाप्त होता है? फाल्गुन माह में समाप्त होता है। जैसे हम 1 जनवरी को नया वर्ष मनाते हैं कि नहीं, अंग्रेजी माह के अनुसार, उसी प्रकार हिंदी माह के अनुसार आपका चैत्र माह आपका नया वर्ष होता है और अंतिम माह कौन सा होता है? फाल्गुन। इस प्रकार से अ नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद ब नंबर का प्रश्न देखते हैं। ब नंबर के प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है? वासारा नाम नामानी, यानी कि जो वास हैं, दिनों के नाम बताना है। जैसे यथा में सोमवार वासरः, यानी कि आपका सोमवार वासरः हो गया पहला दिन। दूसरा दिन क्या हो गया? मंगल वासरः। तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन गुरुवासरः, पांचवा दिन शुक्रवासरः, छठवां दिन क्या हो गया आपका? शनिवासरः और सातवां दिन रविवासरः। तो इस प्रकार से आपके जो दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 दिन होते हैं और एक सप्ताह में भी 7 दिन होते हैं। इस प्रकार से आपका ब नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका स नंबर का प्रश्न। स नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? तिथि नाम नामानी, यानी तिथियों के नाम आपको बताना है। यथा ने जैसे प्रथमा दिया है, तो तिथियां कितनी होती हैं ये मालूम होना चाहिए आपको। तिथियां 15 तिथियां होती हैं। और कौन कौन सी तिथियां होती हैं उनको नाम बता देते हैं एक एक करके। पहले हो गई आपकी प्रथमा, दूसरी द्वितीया, तीसरी तृतीया, चौथी कौन सी है? चतुर्थी, पांचवी पंचमी, छठवीं षष्ठी, सातवीं सप्तमी, आठवीं अष्टमी, नौवीं 10वां नंबर क्या है आपका? 10वीं, और 11वां नंबर एकादशी, 12वां नंबर द्वादशी, और 13वां नंबर त्रयोदशी, और 14वां नंबर चतुर्दशी, और 15वीं जो तिथि है आपकी वह क्या है? पंचदशी, जैसे अमावस्या पूर्णिमा में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी तिथियां कितनी होती हैं? तिथियां 15 होती हैं। तो जो आपका प्रश्न था, प्रश्न में क्या कहा था? अपने परिवार के वरिष्ठ जनों से पूछकर भारतीय महीने, वार और तिथियों के नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपको हमने ये भारतीय महीनों के नाम बता दिए। कितने महीने होते हैं भारतीय? 12 महीने होते हैं और 1 से लेकर 12 महीनों के नाम आपको बताए। उसके बाद ब नंबर में कहा था आपको वासना नाम, तो वासना नाम बताया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो ये आपके दिनों के नाम हो गए। इसके बाद तिथि थी, तो तिथियां कितनी होती हैं? 15 तिथियां होती है, प्रथमा से पंचमी तक। तो ये तिथियां भी आपको हमने बता दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चित्र दृष्टवा गतवान कृत्वा संख्या अंकेशु लिखत। चित्र देखकर एवं गिनकर संख्याओं को अंकों में लिखिए। आपको इन चित्रों को देखना है और क्या करना है? अंकों में लिखना है। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। कितने, ये काय का चित्र दिख रहा है आपको? ये आम का चित्र है। किसका चित्र है ये? आम का। और कितने आम है यहाँ पे? 1। तो चित्रम हो गया, चित्रम देख लिया हमने, 1 आम है। और अंकेशु है, अंक में लिख देना हमें यहाँ पे 1। और शब्देशु यानी शब्द में क्या कहते हैं? उसे एकम कहते हैं। उसके बाद यहाँ आमों की संख्या गिनिए, 1 2। तो चित्र कितने चित्र हैं आम के? 2 चित्र हैं। तो यहाँ पे अंकों में 2 लिख देंगे और शब्दों में से क्या पढ़ेंगे? द्वय। फिर यहाँ पे 3, 1 2 3 आम है, तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। और 3 को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्रिणी। उसके बाद 1 2 3 4 4 आम। कितने आम है यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे आप 4 लिख देंगे और इसको क्या कहते हैं? चतवारी। इसके बाद 1 2 3 4 5 आम, तो यहाँ पे अंकों में लिख देंगे 5 लिख दिया और इसे क्या पढ़ते हैं? पंच। उसके बाद आगे देखते हैं
यहाँ पे आम गिन लीजिए कितने आम हैं, यहाँ पे आपके गिन लीजिए कितने आम हैं। पहले इसमें 6 आम हैं। कितने आम हैं इसमें? 6। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए? 6 लिख दीजिए। और 6 को संस्कृत में षष्ठ कहते हैं, शब्दों में क्या कहते हैं? षष्ठ कहते हैं। यहाँ पे आम गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे अंकों में 7 लिख दीजिए और 7 को शब्दों में क्या पढ़ते हैं? सप्त। फिर आम गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे अंकों में 8 लिख दीजिए और इसे क्या पढ़ेंगे हम? अष्ट। इसी प्रकार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे अंकों में क्या लिख दिए? 9 और इसे क्या पढ़ेंगे हम? 9। इसी प्रकार यहाँ कितने आम हैं? 10 हैं। आप गिन के देख लीजिए यहाँ पे कितने? 10। और जितने आम हैं यहाँ पे 10 है तो 10 लिख दीजिए और 10 को शब्दों में क्या कहते हैं? 10 ही कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपका कौन सा प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट 9 में आपको जो क्या चित्र दिए हुए थे और उनको अंकों में लिखना था और शब्दों में पढ़ना था। और क्या दिया था? तिथि नामाना और दिनों की संख्या और भारतीय महीनों की नाम। तो ये आपके प्रोजेक्ट 9 में है। यदि आपको ये प्रोजेक्ट 9 में हमने जो बताए प्रश्न के उत्तर ये अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।